मोहम्मद सगीर और आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़। सबसे पहले तो मेरी पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम अजीज वतनों से गुजारिश है कि तिजारत न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिए, क्योंकि तिजारत न्यूज़ पहुंचाता है आप तक वो हकाइक जो दूसरे छुपाते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुसलसल महंगाई में कमी, मईशत में बेहतरी, सनतकारों, ताजरों और आवाम की मुश्किलात का अजाला किए जाने के बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब गैस, बिजली, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर बुनियादी सहूलियात से मुकम्मल तौर पर महरूम शहर कायद के करोड़ों मकीनों का जीना दुश्वार हो चुका है। इन अहम तरीन मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर और शहर की मारूफ कारोबारी शख्सियत रिजवान इरफान। आइए इनसे जानते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले दावों में कितनी सच्चाई है और क्या सनतकारों और ताजरों की मुश्किलात में कमी हुई है। रिजवान इरफान, सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और पहला सवाल है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से महंगाई में नुमाया कमी और मईशत में बेहतरी के दावे किए जा रहे हैं, इनमें कितनी सदाकत है, जबकि हालिया बजट के बारे में आपकी क्या राय है। मईशत तो जो है बदबू-हाली का शिकार है और जहाँ तक कि आपने बात की महंगाई में तो कोई कंट्रोल नहीं हुआ। ये हुकूमत आदार शुमार बताते हैं कि महंगाई कम हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। हर चीज़ पे जो है रेट बढ़े, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे खाने पीने की अशिया हो या कोई भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, सब पे जो है वो महंगाई बढ़ी है। जो आम आदमी, जो बेचारा गरीब आदमी है, उसका गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये जो हालिया जो बजट आया है उसमें तो और लोगों की कमर तोड़ दी, उस पर जो टैक्सों की मार कर दी। सिर्फ इन्होंने हुकूमत ने अपने मराद याफ्ता तबके को जो है बारात फराम की, अपना इन्होंने जो है वो अलाउंस बढ़ाया, अपने जो है इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आवाम जो है वो बड़ी तकलीफ में है और बड़ी मुश्किल हालात में है। रिजवान साहब, कराची के आवाम तो इन मसाइल का सामना गुज़िश्ता कई दहाइयों से कर रहे हैं, आखिर इनका हल कब और कैसे मुमकिन होगा। देखिए, हल जब निकलेगा जब यहाँ अवामी नुमाइंदे जो आवाम के मुताबिक जो यहाँ चुने जाएंगे, आवाम के जो मिडिल क्लास तबका जो है वो आएगा, वो लोग जो है वो छोटे दरमियाने और मिडिल आदमियों की बात करेंगे, उनके लिए आसानी पैदा करेंगे, उनके लिए जो है वो जो है टैक्सों में कमी होगी और जो रोज़मर्रा चीज़ें वो सस्ती होंगी, तो जब ही ये मुल्क चलेगा। वरना यहाँ बेसिकली आपको बदकिस्मती से ये मुल्क जो है मराद याफ्ता तबके का जो है वो मरून मिन्नत है और वही लोग जो है वो ये जो हुकूमत में आते हैं और वही जो है हुकूमत को चलाते हैं और वही अपनी मराद देते हैं। जब तक कि आम आदमी जब तक कि यहाँ हुकूमत में नहीं जाएगा या असम्बली में नहीं जाएगा, जब तक के मसाइल जो है वो हल नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वफाक और सूबों पर हुक्मरानी करने वाले सियासतदान अवाम के हकीकी नुमाइंदे व हमदर्द नहीं है? बिल्कुल यही है कि अगर अवाम के नुमाइंदे तो अवाम के लिए सोचते ना, अवाम के लिए आसानी पैदा करते, अवाम को जो है वो मुश्किलात से दूर करते। ये तो सिर्फ जो है आप समझ सकते हैं कर्जे लेके और सूद ले के जो है उसका बोझ जो है वहाँ पे जा रहा है। हर आदमी जो बेचारा गरीब आदमी जो है वो उसमें जो है वो मकरूज होता जा रहा है और ये जो है वो मालदार होते जा रहे हैं। सिर्फ आवाम पे जा रहा है बोझ, सारा आवाम पे बोझ है और इनको कोई भी मसला नहीं, क्योंकि ये तो इनके बच्चे सारे बाहर पढ़ते हैं, इनकी ट्रीटमेंट होती है वो बाहर होती है, तो बेचारा गरीब आदमी तो यहीं सिसक के मर जाता है और कोई भी जो है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ठीक है रिजवान साहब, मेरा आपसे अगला सवाल है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत की जानिब से कई बार दावे किए जा चुके हैं कि FBI और कस्टम समेत दीगर सरकारी शोबों में इनकलाबी व फैसलाकुन इस्लाहात नाफिज करके सनतकारों और ताजरों को तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। क्या हकीकत में भी ऐसा ही हो रहा है या ये सिलसिला मुहित बयानात तक ही महदूद है? अब तक तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं आई, क्योंकि जो भी तजावीज़ ली जाती है उस पर अमल दरामद नहीं होता। सिर्फ उनको जो है कि वादे और जो है वो वादे याद दिला जाते हैं कि भाई ये काम करेंगे, लेकिन अब तक के कुछ भी ऐसा कोई चीज़ हो ही नहीं कि जो है जिससे जो है वो
सनतकारों को या आम आदमी को जो है फायदा हो। आप समझ सकते हैं सनतें जो हैं बिल्कुल बंद हो गई हैं, क्योंकि सनतें जब चलती हैं जब उनको टैक्सेस कम मिल होते हैं, उनके बिजली उनको सस्ती मिलती है, पानी मिलता है, तो यहाँ चीज़ें मौजूद ही नहीं है और चीज़ें महंगी से महंगी होती जा रही हैं और इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। और ये जो तो तजारती लिहाज आपने बात की, तजारत जो है टैक्सेस जब तक आप कम नहीं करेंगे, जब तक कि जो है वो आवाम की पहुंच में चीज़ें नहीं होंगी। आप समझ सकते हैं कि इंपोर्ट पे जो इन्होंने पाबंदी जो लगाई, लेकिन इंपोर्ट पे टैक्सेस कम नहीं किए, इस पर स्मगलिंग बढ़ी, स्मगलिंग में जो है इजाफा हुआ, लेकिन स्मगलिंग जो है वो रोक नहीं सके, कम तो की है, रोक नहीं सकते। वजह यही है कि जब तक आप टैक्स कम नहीं करेंगे, आप टैक्स कम करेंगे, ड्यूटियाँ कम करेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो माल मंगाएंगे और गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगी। गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि रेवेन्यू मिले। असल में जो इस्लामाबाद में बैठे हैं बाबू, सिर्फ वो चाहते हैं कि उनके जेब में पैसा जाए, रिश्वतखोरी का जो है बाजार गर्म हो और आवाम को जो है कुछ ना मिले और हुकूमत को ना मिले। तो ऐसे लोगों को जो है वो इनको जो है मुहासबा करना होगा और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी होगी। अब ये बताइए कि कराची और इसके मज़ाफ़ात में वाक़ मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत समेत दीगर स्मगलशुदा सामान से भरी हुई हैं। कस्टम हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ तो की जाती हैं, ताहम स्मगलिंग का सिलसिला इसी तरह जारी है। मुतल्लिका इदारों को इस बारे में क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? जो स्मगलिंग का सामान कोई उड़ के तो नहीं आता ना, ये सारे जितने आपने लगाई हुई हैं चौकियाँ, कोयटा से लेके कराची तक और पंजाब से लेके कराची तक और कराची से लेके पेशावर तक, वो कहाँ है चौकियाँ? वो क्या वो देखते नहीं है कि कहाँ से आता है माल? वहीं से क्लियर होके आता है ना। जब वो क्लियर होके आ जाता है तो फिर तो बेचारा जो आम आदमी है या उसके पास जिसकी जो गर्दन पतली है उसको दबोच लिया जाता है, वो माल जो है वो जब्त कर लिया जाता है। हम तो ये कहते हैं कि जहाँ से आ रहा है उसको रोके ना भाई, वो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनको जो है उनके खिलाफ FIR काटें। आप जो है जब एक जगह पहुंच जाता है आखिर में, जब शोकेस पे लग जाता है तो आप उस पर जो है वो छापे मारते हैं, उसको बंद करते हैं। तो आप तो उन लोगों के खिलाफ भी FIR काटें ना, जो यहाँ से लेकर वहां तक जिनकी चौकियां हैं, उनके खिलाफ भी FIR काटें, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें ताकि वहीं से माल ना आए। हम तो ये कहते हैं कि वहाँ जो है पाबंदी लगनी चाहिए कि कहीं से भी जो है वो माल जो है यहाँ कराची ना पहुंचे भाई, वो भी जिम्मेदार हैं। अगर आप कहते हैं कि ताजिर जिम्मेदार हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदार जो है वो लोग हैं जिनकी जो है वहाँ चौकियां बनी हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना। वो क्यों नहीं करते? आप कौन सी इस्तेलाह करते हैं? आप मेरी समझ में से बात आ रही है। गुज़िश्ता एक बरस के दौरान कस्टम हुकाम की जानिब से सदर की मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटों में मुताबिक छापे मारे गए और इसके दौरान मोबाइल फोन और लैपटॉप समेत करोड़ों रुपए मालियत की स्मगलशुदा इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की बरामदगी का दावा भी किया गया। आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़? देखिए, छापे लगते हैं, बेसिकली मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो चीज़ें आती हैं वो बैंड आइटम नहीं है, ड्यूटी पेड आइटम है। अगर किसी ने मंगा लिया गलती से या आ गया तो आप उसकी ड्यूटी लेना, उस पर फाइन करें, उसकी ड्यूटी लगाएं, तो आपको देखो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। आपका मकसद ये है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू चोरी होता है तो रेवेन्यू नहीं मिल रहा, आपको रेवेन्यू देने को तैयार है, आप लें उसको, उसके लिए आसानी पैदा करें ना आप, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा उसको और जो है लोग वो नहीं मंगाएंगे। तो आप ये इस ऐसे काम करें जाके लोगों गवर्नमेंट के जो है उस पर एतमाद बहाल हो और गवर्नमेंट को ड्यूटी देने को तैयार है। हमारे लोग ड्यूटी देने को तैयार है ना, आप ड्यूटी क्यों नहीं लेते? आप जो है वो माल खड़ा जाते हैं, माल से गायब हो जाता है और वहाँ जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, आप उसकी ड्यूटी लें। हमारे दुकानदार ड्यूटी देने को तैयार हैं, उसके लिए आसानी पैदा करें। वो तो चाहता है कि जेन्युइन तरीके से काम हो। कोई भी कारोबारी आदमी नहीं चाहेगा कि वो गलत काम करे, वो डरे और जो है वो कस्टम का छापा उड़े, ऐसा नहीं चाहता कोई भी। हम चाहते ये हैं कि गवर्नमेंट जो है उस पर टैक्स ले, ड्यूटी ले और उसके लिए आसानी पैदा करे ताकि वो कारोबार कर सके और आपको रेवेन्यू दे सके। आप ऐसे असलाहत लाएं और हमारे साथ बैठ के इसको बात करें, इंशाल्लाह आपके मसाइल भी हल होंगे और गवर्नमेंट को जो है टैक्स भी मिलेगा और ये जो जितनी भी स्मगलिंग इसमें खात्मा होगा इसमें। अच्छा, कराची के मुख्तलिफ पोर्ट टर्मिनल्स पर फीकस करोड़ों रुपए ड्यूटी और टैक्स अदा करने वाले बरामद कुनिंदगान, सनतकारों और ताजिरों को बिला जवाब घंटों तक ख्वार किया जा रहा है, जिन्हें पीने के पानी की सहूलत तक मयसर नहीं है, जबकि सरकारी अमला भी भारी रिश्वत वसूली के बगैर कोई ताउन नहीं करता। आप इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं? देखिए, वजह मैं आपको बताऊँ ना,
वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, जिस तरह दुबई में है कि भाई उसकी ड्यूटी फिक्स है, आदमी जाए वहाँ ड्यूटी भरे, माल क्लियर करे। जब तक कि यहाँ हमारे यहाँ बदकिस्मती से इदारे जो है ना वो अवाम के फायदे के लिए नहीं बनाए गए, इदारे जो बनाए गए अवाम की मुश्किलात पैदा करने के लिए। आप एक चीज एक वन वन डे ऑपरेशन करें, एक ड्यूटी जो है फिक्स करें, आप देखें तमाम लोग जो है वहाँ जाएंगे, जमा करेंगे, सीधे सीधा काम होगा। लेकिन यहाँ जो है इदारों पे इदारे बनाए जाते हैं, लोगों को तकलीफ दी जाती है, लोगों को परेशानियां वहाँ लाइन में लगते हैं और सीधा काम भी जो है वो नहीं हो। मेरा आपसे अगला सवाल है, मौजूदा चेयरमैन एफबीआई राशिद महमूद लंगड़ियाल टैक्स आदाब को पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते हैं। इत्तलात के मुताबिक इनकी तैनाती से ताहाल 1200 अरब रुपए से जायद का टैक्स शार्टफॉल है। क्या राशिद महमूद इस ओहदे के अहल नहीं है और इनको टैक्स वसूलियों में बेहतरी लाने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? जैसे मैं आपको बताया था मैं कि लंगड़ियाल साहब हों या जो से लोग भी हों, जबरदस्ती किसी से जो है वो टैक्स नहीं लिया सकता, न ड्यूटी ली जा सकती है। आप लोग साथ बैठे हैं, उनसे मशावरत करें, उनकी तजावीज़ लें, आपको जो है उससे ज़्यादा टैक्स मिलेगा। आप ज़बरदस्ती किसी से टैक्स नहीं ले सकते, ना आप ज़बरदस्ती टैक्स ले सकते हैं, ना आप जो है इन्फोर्स करके लोगों के साथ ज्यादती कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा जब तक कि आप जो है जो मेन स्टेक होल्डर है उनसे बैठ के मशावरत करके उनकी बात नहीं सुनेंगे, जब तक कि ये मसाइल हल भी नहीं होंगे, ना टैक्स मिलेगा ना आपको रेवेन्यू मिलेगा। जब तक कि आप जो है लोगों के साथ बैठेंगे नहीं, जब तक कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लोगों के मसाइल नहीं सुनेंगे, जब तक कि मसाइल हल नहीं होते। ठीक है। अच्छा रिजवान साहब ये बताइए कि बज़ाहिर तो इस वक्त पाकिस्तान में हर शोबा ही ज़वाल का शिकार है, जबकि कराची का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका है। इस संगीन तरीन सूरत-ए-हाल के ऐन बरस तामीरात के शोबे में आज भी अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी हो रही है। ऐसा अमली तौर पर कैसे मुमकिन है और सरमायाकार किस बुनियाद या उम्मीद पर इतनी बड़ी सरमायाकारी कर रहे हैं? मैंने आपको बताया यूनिट की बात करते हैं, बिजली इतनी महंगी कर दी गई है। अभी आपने सोलर पैनल पे जो है सेल्स टैक्स लगा दिया। एक आम आदमी जो बेचारा एक दो प्लेटें लेके अपने एक पंखा, दो पंखे, दो सेवर चला सकता था, अब वो भी 10% सेल्स टैक्स देगा। तो आप जो है मुतवाज़ी तवानाई इस्तेमाल करने के ज़राए इस्तेमाल करें, उस पर ड्यूटी फ्री करें ताकि लोग जो है अपनी बिजली बना सकें। आप तो है किस तरह जो है उनको बिजली प्रोवाइड करें। सबसे पहले तो पानी का मसला, K4 का मसला अभी तक हल नहीं हो पा रहा। हमारे यहाँ पानी है मौजूद, लेकिन वो लाइनों में नहीं होता, वो जो है टैंकर वालों को जो है मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ी जो है ज्यादती है, इसको देखना चाहिए। इसके अलावा हाई राइज की आपने बात की, हाई राइज देखिए दुनिया में जो है ना निज़ाम फैलाने का है, शहर आबाद होते हैं। हमारे यहाँ शहर आबाद नहीं हो रहे, यहाँ हमारे यहाँ जो है वो वर्टिकल तरीके से जो है वो आबादी हो रही है। तो वहाँ गवर्नमेंट को ये चाहिए कि शहर आबाद करे। कराची जो है वो तकरीबन कोई 3.5 या 4 करोड़ की आबादी हो गई, तो आप इसको जो है ये शहर जो था वो तकरीबन करोड़ आदमियों को था, इसमें 3.5 करोड़ आबादी किस तरह गुजारेगी आप? जिनको जो है वो पानी की मसला होगा, सीवरेज का मसला होगा, इलेक्ट्रिक का मसला होगा, तो आप इसको शहर आबाद करें। कराची से मुत्तसिल यहाँ से लेकर हैदराबाद तक है, यहाँ शहर आबाद करें, उनके वसाइल वहीं लगाएं, उनके जो लोग हैं वहीं कारोबार करें और वहीं जो है वो तरक्की करें। वही शहर तरक्की कर सकते हैं जहाँ वसाइल जो हैं उनके वहीं लगे। तो आप गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये शहर जो है वो बाहर की तरफ लेके जाए, तो कि वहाँ लोग आबाद हों, वहाँ कारोबार बढ़े और जो जितना प्रेशर कराची में आए वो कम हो, ताकि यहाँ के जो लोग हैं जो इतने तादाद में कसीर तादाद में है, उनको जो है उनकी जो चीजें जो है वो मैसर आ सके। रिजवान साहब, कराची शहर में इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है, इसकी वजूहत पे तो रोशनी डालेंगे आप? देखें कराची शहर बेसिकली मैं आपको बताऊं, कराची जो है वो पाकिस्तान का दिल है। पूरा कराची को जो है 70% जो है वो कराची वो सरकार को, फेड वफाक को देता है। 93% टैक्स जो है वो सिंध गवर्नमेंट को देता है, लेकिन उस पर कोई लगाता नहीं है। कोई जो है शहर के जो है वो ओन नहीं करता। बदकिस्मती है हमारी, तो पहले भी हुकूमतें आई, उन्होंने भी सिर्फ जो है वो सिर्फ दिखावा किया, बाकी कराची को लेकर कुछ नहीं किया। तो ये मैं आपको बताता हूँ, जब तक कि कराची के मेन लोग जब तक कि कराची को ओन नहीं करेंगे, कराची के मिडिल क्लास तबका जो है जब तक कि असेंबली में नहीं जाएगा, जब तक के मसाइल हल नहीं होंगे। अच्छा, इस बात पे भी जरा रोशनी डालें कि शहर कराची के अवाम के साथ इतना गैर मुनसिफाना सलूक क्यों किया जा रहा है?
देखिए मैं जब आपको बताऊं ना, मैं आपको बताऊं कि कोई भी किसी के लिए जो है आवाज़ नहीं उठाएगा। कराची के लोग ही जो है कराची की आवाज़ बनेंगे, वही कराची के जो है मसाइल हल करें, क्योंकि वही कराची के मसाइल को जानते हैं और कराची के जो है परेशानियों को वही दूर कर सकते हैं। कोई भी बाहर से आके जो है आपके मसाइल हल नहीं करेगा। हमें खुद ही जो है अपने मसाइल हल करना होंगे, इस पर आवाज़ उठानी होगी और कराची के लोग ही जो है इस मसाइल को जो है बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। रिजवान साहब, रवां बरस के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार से मुंसलिक सनतकारों और ताजरों के काम पर क्या असरात मुरतब हुए? लोगों की बाइंग पावर खत्म हो गई है। पहले एक चीज जो है वो तकरीबन कोई 50,000 की आती थी, अब वो तकरीबन कोई 80-90 हज़ार रुपए की हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि वो चीजें जो है वो क्वांटिटी कम हो गई, प्राइस बढ़ गई, तो उसकी वजह से जो है प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ और उसकी वजह से आप समझ सकते हैं बिजली जो महंगी है हमारी और हमारे बरकी हालात हैं वो लोग इससे उनके जो है पहुंच से बाहर हो गई। और ये आप समझ सकते हैं मोबाइल फ़ोन जो है वो बेसिकली ज़रूरत है, लग्जरी में नहीं आता। और जो भी और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो लग्जरी में नहीं, वो ज़रूरत है। तो उस चीज़ में जो है उसकी वजह से प्राइस की वजह से जो है उस पर जो है वो डिमांड कम हुई, उसकी वजह से भी काफ़ी जो है लोगों को जो है वो कारोबार जो है बंद भी करना पड़ा। लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो ये चीज़ें हैं वो लग्जरी से ख़त्म करके आम इस्तेमाल में जो लेके आए, ताकि उस पर टैक्स कम हो, ड्यूटी कम हो और बिजली सस्ती करें, ताकि लोगों की पहुंच में हो और लोग जो है वो ये चीज़ें खरीद सकें। देखिए, गुज़िश्ता कई दहाइयों से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, जिसकी बदइंतजामी के बाइस कराची के शहरी तमाम बुनियादी ज़रूरियात व सहूलियात से मुकम्मल तौर पर महरूम हैं। ताहम हालिया इंतखाबात में आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर सूबाई असेंबली की नशिस्त के लिए हिस्सा भी लिया था। क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखिए, दुश्मन कोई नहीं है, दुश्मन बनाए जाते हैं। दुश्मन कोई नहीं है कराची का, हम ही लोगों ने जो है दुश्मन बनाया है लोगों को। सब लोग, कराची जो है वो सिंध में आता है, सक्खर भी सिंध में आता है और हैदराबाद भी सिंध में आता है। देखिए, हम लोग जब तक के नहीं आएंगे, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, जब तक के मसाइल हल नहीं होंगे। हम इस मकसद के लिए आए हैं कि कराची के मसाइल हल हों, कराची की आवाम की जो है आवाज़ पहुँचाएँ आगे तक। और जहाँ तक कि आपने बात की टिकट की, टिकट जो है मैंने अपने घर से लिया। मेरी सियासत मेरे घर से है, मेरे कारोबार से नहीं, या मेरी जहाँ बैठता हूँ उससे नहीं। हम सियासत जो करेंगे वो अपने घर से करेंगे। यहाँ हमारे लिए तमाम लोग जो है वेलकम करते हैं, तमाम लोग हमारे जितनी जमातें हैं वो यकसा हैं और हम तमाम लोगों को जो है वो खुशामदीद भी कहते हैं और मसाइल भी जो है वो सुनते हैं। तो मकसद ये है कि सियासत अपने घर पे करें, लेकिन इस मुल्क के लिए और जहाँ कारोबार करते हैं वहाँ में सियासत से ताल्लुक नहीं। हम लोग जो है वो सियासत से बालातर होते हैं, ताकि इस मार्केट में और जहाँ भी हम कारोबार करते हैं उनके मसाइल बेहतर तरीके से वो। ठीक है रिजवान इरफान साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए मैं आपका निहायत मशकूर और नाज़रीन, ये थे कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के सदर और मारूफ कारोबारी शख्सियत रिजवान इरफान, जिनसे तिजारत न्यूज़ की होने वाली गुफ्तगू आपने समाअत व मुलाहिज़ा की। अब फैसला अवाम ने करना है कि इस मुल्क और कौम की तरक्की में आए रुकावटों को दूर करने के लिए क्या मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जानी चाहिए। अब दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद सलीम को इजाज़त, मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।